अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसानुल्लाह खान। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने वेबसाइट का बैकअप कैसे क्रिएट करना है। अगर आपने अपनी वेबसाइट कंप्लीट बना ली है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसका एक बैकअप क्रिएट कर लें या मंथली बेसिस पे अपनी वेबसाइट का बैकअप बनाया करें। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि इन केस अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है या आपको अपनी वेबसाइट किसी और डोमेन पे ट्रांसफ़र करना हो तो उस सूरत में आपकी वेबसाइट का जो बैकअप है वो बहुत यूज़फुल होगा और उस बैकअप के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रिकवर भी करवा सकते हैं या आप अपनी वेबसाइट को किसी नए डोमेन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड सिखाऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप कैसे क्रिएट करना है। वेबसाइट बैकअप के लिए बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो है अपड्राफ्ट प्लस। ये आपने प्लगइन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बैकअप लिखना है। तो बैकअप से रिलेटेड जितने भी प्लगइन्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। मैं जो रिकमेंड करूँगा, जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है अपड्राफ्ट प्लस, जो कि निहायत सिंपल प्लगइन है। आपने ये है अपड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन। आपने सिंपल इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ, और उसके बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन आप उसे एक्टिवेट कर लें। ये आपका जो अपड्राफ्ट प्लस बैकअप प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद जस्ट आपने सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आप जस्ट बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी आपकी वेबसाइट के जो एसेट्स हैं, आया वो थीम्स हैं, प्लगइन्स हैं या आपके जो कंटेंट है, वो सारा कुछ एक ही फाइल में ये बैकअप बना देगा। तो जस्ट आपने बैकअप नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, जैसे कि इंक्लूड योर डेटाबेस इन द बैकअप। यस, डेटाबेस बैकअप में शामिल होना चाहिए। इंक्लूड योर फाइल्स इन द बैकअप, फाइल्स भी होना चाहिए। मींस के हमने कंप्लीट वेबसाइट का बैकअप बनाना है तो सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। आपने जस्ट उसके बाद आपने जस्ट बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये बैकअप बनाना स्टार्ट कर लेगा। क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो इसमें इतना डेटा नहीं है, तो इसलिए ये बैकअप इसका जो प्रोसेसिंग है वो टाइम कम लगेगा। तो ये बैकअप स्टार्ट है। इसमें जितने भी प्लगइन्स हैं, जो आपने थीम्स इंस्टॉल की है, जो डेटा आपने फीड किया है अपनी वेबसाइट पे, सब का ये बैकअप बना देगा। तो आप चेक कर सकते हैं द बैकअप हैज़ फिनिश रनिंग। हमारा बैकअप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 नवंबर को ये आपका बैकअप बन चुका है। ये आपका डेटाबेस है। ये जो आपकी वेबसाइट पे जितने प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, जो आपने अपलोड किया है डेटा, तो हर एक चीज़ जो है वो आप अपने पास बैकअप के तौर पर रख सकते हैं। 7 नवंबर पे जो वेबसाइट की कंडीशन है आपकी, उसका सारा जो बैकअप है वो आपने बना लिया है। ये जो प्लगइन्स का पोर्शन है, जो प्लगइन्स का जो आपका बैकअप है वो आप अपनी कंप्यूटर पे, पीसी पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, ये प्लगइन्स आ जाएंगे। फिर डेटाबेस, ये डेटाबेस आ गया आपके पास। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। इसी तरह थीम्स का जो है वो बैकअप ये भी रेडी हो चुका है। डाउनलोड टू योर कंप्यूटर, अपलोड्स, फिर उसके बाद अदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास बैकअप रेडी हो चुका है। आपने जस्ट अपने पीसी पे डाउनलोड करना है। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, अदर्स भी कर लेता हूँ। मींस कि कंप्लीट जो वेबसाइट का जो बैकअप है वो मेरे पास आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जितना भी वेबसाइट का जो एसेट है, प्लगइन्स, थीम्स, डेटाबेसेस, वो डाउनलोड हो चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये सारा कुछ आपका जितना भी वेबसाइट का डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है। अब इसे आप सेव कर लें। इन केस कल को अगर आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है या आपने अपनी वेबसाइट को दूसरे डोमेन पे ट्रांसफ़र करना है, तो जस्ट आपने ये करना होगा कि नए डोमेन पे या अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट पे नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और उस पे यही अपड्राफ्ट प्लस का प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से आप फिर अपलोड बैकअप फाइल्स, चूँकि इस दफ़ा हमने बैकअप फाइल के लिए प्लगइन यूज़ किया था। नेक्स्ट टाइम जब आप
आपके पास बैकअप अवेलेबल होगा तो आप इसी प्लगइन के ज़रिए यही जो डेटा जो बैकअप है वो अपलोड करके अपनी वेबसाइट को रिकवर कर सकते हैं। मींस कि आपने इस प्लगइन्स के सेटिंग में जाके अपलोड बैकअप फाइल्स और यहाँ पे अपना जो बैकअप है वो ड्रैग करना है। ड्रैग करके ये दोबारा जितना भी आपकी वेबसाइट के जो एसेट है वो रीस्टोर करवा देगा, आपकी वेबसाइट को दोबारा रीस्टोर करवा देगा। सो इस तरीके से आप बैकअप को दोबारा अपलोड करके इसी प्लगइन के ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को रिकवर करा सकते हैं या नए डोमेन पे शिफ्ट करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो नहायत यूजफुल साबित होगी, क्योंकि ये आपको लाजमन पता होना चाहिए कि आपने अपनी वेबसाइट के बैकअप फाइल्स कैसे क्रिएट करना है, या आपने अपना जो वेबसाइट है वो दूसरे डोमेन पे शिफ्ट कैसे करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।